महाराज, वास्तविक में पार्वती बोल गई, मेरी हाथ की कंगन सोना लेकर गई। अब ये कहो, मैं 8 रोज पहले नैना वाली की महल में गया था, जरूर एक खाना को वास्ते नैना वाली उगता पैसी कर गई, लेकिन सारी भेद माता पार्वती ने मुझको खोलकर बतलाई। अब मेरे ब्याही मोरंग वाली कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी? आपको मोरंग वाली यही कहते हैं, याद आया। जाओ यहाँ से देवा, मेरे सामने से दूर हो जाओ। सभा के अंदर मेरे मुख पर चमेटा ले गया कि चुपो जाओ, लेकिन मैं नहीं गया। किस लिए? अरमान देवा, जंगी महाराज, अरमान जब दल को नैन घटेगा या तन घटेगा, कौन उंगली पकड़ेगा? जाओ रे उदल, तुम अपना ब्याही को लिए कितना अन्याय किया, कितना अन्याय किया। होता हप्पा मिलेगी, ब्याही मोरंग बालिया देवा। जंगी महाराज, हो ब्याही के कारण में उठल पागल बन जाएगा। आओ किस्मत देखो। नजर करता देखा मुझको मोहंगा दिया, पर बैठा कर मुझको खाना को खिलाती। जंगी महाराज, जब मेरे ब्याही मोरंग वाली थी, मैं कहीं से आते थे, स्वामी जी, स्वामी जी खाना खा लीजिए लो। मैंने भोजन करने के लिए थाली पर बैठ जाते थे, आंचल को पंखा डोलाने लगती थी। शर्म होना चाहिए, जब मोरंग बाली को नाम लेते हो तो शर्म होना चाहिए। जिस मोरंग बाली की रंडी का कर की तो चंडालों को हवाले कर दिया, इसलिए आपसे मैंने दस्तखत करवाया था कि आज दिन से मोरंग वाली मर जाएगी, कट जाएगी, मुझे कोई भरोसा नहीं है। तो भाई कितना भी मैंने औठा छाप लगाया, कोई छतरी उस पर सिग्नेचर किया, उधर अरमान कुछ नहीं समझा। अरमान देखो देवा, जंगी महाराज, मेरे ब्याही कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी? हो तो नगरिया में दुल्हन चल गई।
हो। ओ कौन नगर आगे ब्याही मुझको चल गए। रे दुनिया में कोई नशा थी तो रे धर्म घर के साथी एक ब्याही नारी होती। ये भैया सुनेंगे देवाने हरिता रे चल कर खोजो दोस्तों मेरे ब्याही के। इसके लिए कहते हैं कि कर्म करे से क्या करे, करके कर्म पछताए, रोपा पेड़ बबूर को तो आम कहां से खाए। देवा जगी महाराज बारंबार समझाया कि बात तो मेरे माना नहीं, अभी जब ठोकर खाया तो क्या कहते हैं मोरंग बाली कहाँ है। जैसे मखेश्वरी जनक नंदिनी पंचवटी से हरण हुई थी, देवलोक अपना में छल फल कर रहे थे कि माता जानकी को पता लगाने कौन जाएगा। उस समय जामवंत हनुमान को कहा, हे हनुमान, आपको जन्म केवल राम को काम को लिए मिला। यदि आप ऐसा नौजवान या जामवंत रहता, माता जानकी को पता लगाने मैं जाते। जब इतना शब्द हनुमान जी सुन लिया, पहाड़ की समान उठकर खड़े हो गए और चल दिए। क्या कहकर चले, क्या कहकर चले कि पवन सुता बन देखा आजा की रहे बल बुद्धि विषेखा। देवा जगी महाराज जहाँ शास्त्र वेद की बातें होगी, क्यों नहीं, वहाँ मेरे साथ में तुम रहते हो। जरूर। जहाँ लोहा की लड़ाई बजेगा हो हम छोड़ते बचन कोया हो चर्चा का समय बुझली चमकता। हनुमान की तरह तुम मुझको काम करो। तू मेरा दोस्त नहीं, मैं तुमको अपना सहोदरा भाई समझता हूँ। इसलिए जब सहोदर भाई समझते हो तो जरूर बचपन की दोस्त है। 9 साल का उम्र में हमारा तुम्हारा दोस्ती हुआ, लेकिन माँ कहती थी कि बेटा देवनंदन मेरे बेटा मरुख है,
तो बेसातर को हाल जानते हो, तो उसको छाया बनकर की जहां पसेना चलेगा तहां उसको बचन से खून को धार चला देना। वो चिंता न करो ये सहोदरा हमर भाई, वो चिंता न करो ये वाय मोहबा में। महाराज आप चिंता ना करेगा, क्योंकि बेसातर को हाल जानकर की मैं किला में जरूर मैं मोरंग बाली के ढूंढूंगा। भैया ही बिना एक पल मैं नहीं जी सकता हूँ। जैसे जब भगवान राम वन चलने लगा, साथ में मकेशी कनकनंदनी चलने लगी। जब कुछ दूर चला तो भगवान राम जानकी जी से कहते हैं कि हे मकेश्वरी जानकी, तुम कहाँ जा रही हो? उस समय अयोध्या कांड रामायण में गोस्वामी तुलसीदास प्रश्न लिख दिए हैं कि जिए बिनु बिनु पारी से हिना पुरुष भी नारी। दोस्तों, हंस रूपी जीव मनुष्य को तन से निकल जाए, यह तन बेकार है। जिस नदी में पानी नहीं चलती है वह नदी बेकार है। जिस मर्द का घर में ब्याही नारी नहीं है वह मर्द बेकार है। जिस औरत की घर में आदि स्वामी जी नहीं है हो उसका क्या चिंता करते हो? सिंगारन्ना कभी अच्छा लगता अरे भाग हो बहुत ये सोचा कर को स्वामी जी ने लिखा। मुझको लगता अंधेरा। ये भैया सुनेंगे तो बानिए मेरी बात। रचा कर खोजो तुम मेरे प्यारी के। देवा जगी महाराज जाओ हर किला में घूमो, जब पता लग जाएगा मुझको कंफर्म कह देना। जरूर भैया। उस समय मैं सोच लेंगे मेरे ब्याही दुनिया में जिंदा है कि मर गई है। जाओ प्रधान, जाकर तुम खोजो। हारे मेरी
इस समय मैं अपनी सासू माँ के लिए सादा व्रत की समान सारी साया ब्लाउज जितनी आवश्यकता है मैं इकट्ठा करके रखी हूँ। अब मैं अपनी माँ की ये सूचना दूंगी। बहुत सुंदर प्रसंग है रामायण के अयोध्या कांड की। निषाद राज और लक्ष्मण के बीच की संवाद है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे निषाद राज, मनुष्य अपने कर्म से सुख और दुख की भागी होते हैं। काहू के न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म सब भोग भराता। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई तस फल चाखा। इस समय मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ और सादा व्रत की सारी सामान उसको मैं हवाले कर दूंगी। कि जाते राजा का लिया अपनी सासू माँ के पास, जाती राजा का लिया अपनी सासू। खबर चलाऊंगी जय अपनी सासू के, जाती राजा का लिया सासू जी के पास, खबर जनाऊंगी अपनी सासू के। बटिया वाली ये सुनने वाली उसरी में सादा बरट बाटी है। मेधा सिंह महाराज आप चलो वही दोनों प्राणी मांग के खाए गुजर कर। रे क्या छे रे सारा ये बटिया वाली ये क्या ही सड़क नहीं तक है मार दल का साला हमरा एक इच्छा पर ये आती परिबा है रे सारे। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरा, कह गए दास कबीर। पिजारा बामे सास के सुगनवार बोले, सखिया रे सजनी रे सखिया रे सजनी रे। पिंजरा मेरा मधुना
पिंजरा में दाना किस्म किस्म के खाना डाली पिंजरा में दाना रे सखिया रे सजनी रे सखिया रे सजनी रे खाला नहीं ओठा बिजू सुना है कि राजभूषणी में राजभूषणी में रे सर न बोले अब शुद्ध कला बोलित रहे छे राजभूषरी की राजभूषरी बहुत सुंदर महारानी आई है, रोज सदा वर्ष बाँचती है। वही मैं कह रहा हूँ कि राजभूषणी में सब कोई चलिए। गाड़ी हमको पड़ा है ना गाड़ी न पर ले ये हमरा न देखाई छे तोरा न देखाई छे ये हमरा न देखाय